मेहर की मौत के बाद कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर रिश्ता, हर सच और हर भरोसा टूटने की कगार पर खड़ा दिखाई देगा। अरमान अभिरा को वापस पौधार हाउस लेकर आता है, लेकिन यह वापसी सिर्फ एक घर में लौटना नहीं है, बल्कि यह एक नई जंग की शुरुआत है। अभिरा के चेहरे पर दर्द, आंखों में सवाल और दिल में एक ही बात गूंज रही है। आखिर उसकी बेटी के साथ ऐसा किसने किया? घर में कदम रखते ही माहौल बदल जाता है। दादीसा और बाकी परिवार वाले जहां अभिरा को वापस देखकर खुश होते हैं, वहीं दूसरी तरफ विद्या के चेहरे पर साफ नफरत झलकती है। वह अभिरा को इस घर में दोबारा देखना नहीं चाहती, लेकिन अरमान का फैसला उसके खिलाफ जाता है। अरमान अभिरा को वही कमरा देता है, वही हक देता है, जिससे साफ हो जाता है कि अब वह हर हाल में अभिरा के साथ खड़ा रहेगा। लेकिन असली तूफान अभी बाकी है। मेहर की मौत का इल्जाम मायरा पर लग चुका है। मायरा बार बार खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन सबूत उसके खिलाफ खड़े नजर आते हैं। पुलिस भी धीरे धीरे केस को मजबूत बनाती है और मायरा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अभिरा अंदर से टूट जाती है, क्योंकि एक तरफ बेटी की मौत का गम है और दूसरी तरफ मायरा पर लगे इल्जाम का बोझ। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। तान्या को कृष पर शक होने लगता है। शुरुआत में यह सिर्फ एक हल्का सा शक होता है, लेकिन जैसे जैसे वह कुछ अजीब बातें नोटिस करती है, उसका शक यकीन में बदलने लगता है। एक रात तान्या कृष को फोन पर बात करते हुए सुन लेती है, जहां वह कहता है, अच्छा हुआ मेहर की मौत हो गई, नहीं तो वह मुझ पर भी इल्जाम लगा देती। यह सुनकर तान्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि जिस इंसान पर उसने भरोसा किया, वही इतना बड़ा सच छुपा रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तान्या चुपचाप सच्चाई तक पहुंचने का फैसला करती है। वह कृष की हर हरकत पर नजर रखने लगती है। उसे कुछ पुराने वीडियो क्लिप्स और कॉल रिकॉर्ड्स मिलते हैं, जिनसे यह साफ होता है कि मेहर की मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। और इस साजिश में सिर्फ कृष ही नहीं, बल्कि विद्या भी शामिल है। जी हाँ, विद्या का असली चेहरा अब धीरे धीरे सामने आने वाला है। विद्या ने ही कृष को भड़काया था, क्योंकि वह अभिरा से नफरत करती थी और उसे इस घर से हमेशा के लिए निकालना चाहती थी। मेहर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, और उसी को निशाना बनाकर उसने यह खतरनाक खेल खेला। लेकिन एक और शॉकिंग ट्विस्ट सबको हिलाकर रख देगा। जब तान्या सारे सबूत इकट्ठा करके सच सामने लाने की कोशिश करती है, तभी उस पर हमला हो जाता है। कोई नहीं चाहता कि सच बाहर आए। तान्या गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचती है, और यहां से कहानी और ज्यादा इमोशनल और इंटेंस हो जाती है। अरमान को जब यह सब पता चलता है, तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह कसम खाता है कि अब वह हर हाल में असली गुनहगारों को सामने लाकर रहेगा। अभिरा भी अब कमजोर नहीं पड़ती, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत होकर इस लड़ाई में अरमान का साथ देती है। इसी बीच एक और बड़ा खुलासा होता है। मायरा के खिलाफ जो सबूत थे, वह असली नहीं थे। उन्हें जानबूझकर फर्जी बनाया गया था, ताकि असली गुनहगार बच सके। यह जानकर सबके होश उड़ जाते हैं। अब साफ हो जाता है कि मायरा पूरी तरह बेगुनाह है। कहानी में कोर्टरूम ड्रामा भी देखने को मिलेगा, जहां अरमान और अभिरा मिलकर केस लड़ते हैं। हर सुनवाई में नए नए खुलासे होते हैं, जो दर्शकों को चौंका देंगे। फाइनल क्लाइमैक्स में तान्या होश में आती है और वह सारा सच सबके सामने रख देती है। विद्या और कृष का असली चेहरा पूरे परिवार के सामने आ जाता है। दादीसा टूट जाती हैं, क्योंकि जिस बहू पर उन्होंने भरोसा किया, वही इस घर की बर्बादी की वजह बनती है। विद्या और कृष को उनके किए की सजा मिलती है, लेकिन इस पूरी लड़ाई में अरमान और अभिरा का रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है।